आज मैं सोचता हूँ एक ऐसे आदमी की कहानी सुनाऊं जो शुरू से लेकर के पूरे जीवन, अपना जीवन तक लगभग 99% या 98% जो भी कहो, वो हर काम में फेल हुआ। कभी धन ने साथ नहीं दिया, कभी परिवार ने साथ नहीं दिया, कभी पत्नी ने साथ नहीं दिया, कभी भगवान ने साथ नहीं दिया, कभी समाज ने साथ नहीं दिया। लेकिन आखिर में वो आदमी क्या हुआ कि वो इतिहास पुरुष बन गया। वो जब जीता, एक बार केवल अपने जीवन में उसकी जीत हुई, और वो जब जीता तो पूरा संसार उसके सामने झुक गया। मैं उस इंसान की कहानी तुम लोगों को सुनाने जा रहा हूं, बहुत ध्यान से सुनना। अमेरिका में एक बच्चा पैदा हुआ, केंटकी राज्य में, एक बहुत छोटे से एक लकड़ी के घर में, छोटा सा घर था, एक छोटे से किसान के परिवार में 12 फरवरी 1809 में एक बच्चा पैदा हुआ। तो किसान कैसा था कि मतलब उसके 3 बच्चे और थे, उसकी पत्नी थी। ये लोग अपना हल वल चला करके, जंगल के आदमी जंगल में अपना लकड़ी उकड़ी काटते बेचते, इधर उधर यही सब करके अपना जीवन चलाते थे। उसी के घर में ये बच्चा पैदा हुआ। तो किसान चाहता था कि किसान की तरह ये बच्चा भी किसान ही बने, किसान ही रहे। लेकिन ये बच्चा चाहता था कि किसी को देखा पास पड़ोस में, इधर उधर लोगों को, बच्चों को पढ़ते उड़ते कहीं कुछ देखा। बहुत अब पुराने जमाने की बात है, उतना शिक्षा यहाँ भी अमेरिका में भी उतना बढ़िया नहीं था। लेकिन इसके विचार में ये आया कि चलो पढ़ा जाए। इसके मन में पता नहीं कैसे बात बैठ गई। तो अब ये पढ़ने की सोचने लगा। तो वहां पर स्कूल नहीं था, कुछ नहीं था। तो किसी तरह से किसी ने बताया कि नदी के उस पार कोई स्कूल है कि क्या है, तो नहीं जा पाया। अच्छा, तो कुछ दिन के बाद जब ये घर के कामों में हाथ बटाता, अपने पिता के खेतों में काम बटाता, लेकिन ये शरीर से तंदुरुस्त था, थोड़ा सा लंबाई चौड़ाई भी इसकी अच्छी थी। तो घर के कामों में अच्छा हाथ बटा लेता था। पिता भी खुश रहता था इससे, लेकिन हमेशा कहता था कि घर के ही काम में रहो, पढ़ाई सढ़ाई बंद, पढ़ाई वढ़ाई नहीं कुछ करना है, पढ़ाई सढ़ाई से क्या लेना देना है। तो कुछ दिन के बाद क्या हुआ, दुर्भाग्यवश ये जब 9 वर्ष का था, तो इसकी माता का देहांत हो गया। और उसी समय में इसका जो घर और जो जमीन था, इसके पारिवारिक, जो इसके पिता की जमीन वगैरह थी, वो भी पता नहीं कैसे छीन गई, क्या हुआ। तो ये उसका पिता अपना कुटुंब को उठाया, दूसरे जगह चला गया, एक दूसरी शादी की, फिर अपने 3 बच्चों को इसकी सौतेली मां पालने लगी। जो है ठीक है चल रहा था, मतलब अब किसानी परिवार, किसान की तरह से। लेकिन इसके मन में यही लगता था कि पढ़ मिले तो अच्छा था। तो किसी ने बताया कि नदी के उस पार एक कोई कैप्टन रहता है, या कोई सेना का, आर्मी का कोई था। तो इसने आओ देखा न था, एक दिन ये एक नाव पकड़ी और उसको खेते हुए उस पार चला गया। और वो किसी तरह से उस आर्मी मैन के घर में गया, और वहां पर इसने रिक्वेस्ट किया कि हमको पढ़ना है, तो आप हमको अपने यहाँ रख लीजिए, मैं आपके घर में काम करूंगा। तो वो भी हंसा, कहा कि ठीक है, बुढ़ा रिटायर्ड था। तो उसने कहा ठीक है, रह जाओ, पढ़ लो, यहाँ हमारे पास बहुत सी किताबें हैं, हमारी लाइब्रेरी है, पुस्तकालय है घर में, पढ़ो। तो पढ़ने लगा ये, पढ़ाने लगा। तो ये कुछ वहां पर शिक्षा इसने हासिल की। उसके बाद में पिता ने बहुत धमकाया कि अब घर का काम करो, क्या है घर छोड़ करके दुनिया भर में इधर उधर पढ़ाई लिखाई में दौड़ रहे हो। तो अपना ये फिर घर में वापस आ गया। लेकिन अब ये अपनी इसने पढ़ाई जारी रखी। ये इसकी पढ़ाई फिर शायद ही ये इसके जीवन में वही बचपने अवस्था में कहीं 1-2 बार स्कूल जाने का कुछ अवसर थोड़े समय मिला होगा इसको, नहीं तो ये स्कूली शिक्षा इसको वैसे नहीं मिली है। तो ये प्राइवेट ही पढ़ता गया। और आखिर में क्या हुआ कि इसको वकालत की डिग्री इसने ले ली। तो एक जगह ये सफल हुआ। किसमें सफल हुआ? शिक्षा में सफल हुआ।
शिक्षा ने इसको नहीं छोड़ा। जब इसने शिक्षा को नहीं छोड़ा तो शिक्षा ने भी इसको नहीं छोड़ा। बाकी ये समाज में, परिवार में और सब जगह से बहुत पीड़ित रहा। बड़ी कहानी इसकी दुख भरी है। तो जब ये 21 वर्ष का था तो इसके मन में क्या आया कि ये खाली वकालत से तो काम नहीं चलने वाला है, देश में कुछ सुधार करना चाहिए। देश उस समय अमेरिका बड़ा काला और गोरा का भेदभाव और तमाम किस्म के भेदभाव थे, दास प्रथा थी, आदमी को जानवर जैसे खरीदा जाता था, बेचा जाता था, इस तरह से तमाम प्रवृत्तियां ऐसे हावी थी। तो इसने कहा कि नहीं नहीं नहीं, समाज को तो किसी तरह से सुधार मिलता तो अच्छा होता है। तो ये 21 वर्ष का था, तो ये चुनाव लड़ा किसका, वार्ड सदस्य का, हार गया। 22 वर्ष का था, जब 22 वर्ष में हुआ तो इसने शादी करने की सोची, किसी से थोड़ा सा लव अफेयर जैसा भी चला, लेकिन उस लड़की ने बाद में इसको छोड़ दिया और किसी दूसरे से शादी कर ली। फिर इसने थोड़ा बिजनेस करना शुरू किया कि बिजनेस करता जाऊंगा, पढ़ाई भी अपना जारी रखूंगा, LLB पूरा करना है किसी तरह से। तो ये बिजनेस, इसका बिजनेस भी फेल हो गया, दुर्भाग्य से जो कमाया था वो सब डूब गया। तो फिर उसी साल शादी की इसने, एक लड़की से शादी कर ली और शादी की उसके कुछ ही दूसरे 4 साल में फिर पत्नी की भी मृत्यु हो गई। बहुत परेशान हुआ कि जो भी करना चाहता हूँ उसी में असफल हो जाता हूँ। तो फिर इसने दूसरी शादी की। दूसरी शादी की 3-4 वर्ष चला उसमें, और उसके बाद में बच्चे पैदा होते हुए उसके बाद में क्या हुआ कि पत्नी ने इसको तलाक दे दिया। फिर ये समस्या में पड़ गया कि बच्चे, और ये बहुत समस्या हो गया। तो ये फिर जब ये 32 वर्ष की इसकी अवस्था हुई तो इसने कहा कि अभी छोटे मोटे चुनाव, छोटा मोटा काम से नहीं हो पाएगा। वो काला धीरे 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 ये इसने शुरुआत ही की थी, एक साथी इसको मिल गया तो किसी तरह से काम चलने लगा, घर का खर्चा वर्चा चलने लगा। तो इसने कहा सांसद का चुनाव लड़ूंगा, चलो। तो ये सांसद का चुनाव लड़ बैठा। तो कैसे जीत पाता, न इसके पास स्रोत था, न साधन था, न कुछ था, न नाम था। केवल एक मन में इच्छा थी किसी तरह से देश की भलाई करनी है, जनता की भलाई करनी है। ईमानदार आदमी था। तो लेकिन अब उतनी ईमानदारिता तो हर आदमी तो देखता परखता नहीं है। बहुत सी चीजें होती हैं चुनाव जीतने के लिए लोगों में, आज पहले भी ऐसा था कुछ। तो फिर चुनाव भी हार गया, मतलब कि सांसद का चुनाव भी हार गया। 37वें वर्ष का था तो मतलब कि 5वें वर्ष फिर चुनाव हुआ, फिर चुनाव लड़ गया, फिर हार गया। और उसके बाद में 5 वर्ष के बाद जब 42 वर्ष की उम्र का था तो इसने फिर चुनाव लड़ा, फिर हार गया। सांसद का चुनाव जब भी लड़े हार जाए। फिर 47 वर्ष की जब इसकी अवस्था हुई, जवान पट्टा, तो चुनाव फिर लड़ गया। लोगों ने साथ दिया, कहा कि चलो लड़ जाओ, फिर देखा जाएगा, जीत जाओगे। तो चुनाव लड़ा, फिर हार गया। जब भी मतलब कि वार्ड सदस्य से लेकर के और जो भी चुनाव लड़ता गया सब हारता ही चला गया। बहुत परेशान। इसी बीच में क्या हुआ, इसके 4 बच्चे हुए। 4 बच्चों में 3 बच्चे इसके मर गए। किसी को तपेदिक या क्या कहते हैं, टीबी हो गया, किसी को कुछ, एक लड़का बचा। और ये जीवन में अपने मतलब 50 वर्ष की अवस्था तक समझो कि 47 वर्ष तक का तो चुनाव ये हारता ही रहा, जीत ही नहीं पाया कोई भी। केवल एक चीज में सफल रहा कि इसकी वकालत चल उठी थी, जिससे इसका कुछ खर्चा बर्चा चल जाता था। अब परिवार से भी परेशान, घर से भी परेशान, इष्ट मित्रों से भी परेशान, कहीं कुछ भी उपाय न चले शुरू से। और जीवन का जहां से इसको जब जन्म हुआ तब से लेकर के आज तक परेशान था। तो इसने कहा नहीं छोड़ूंगा, मैं लड़ूंगा आखिर तक, अपनी आखिरी सांस तक मैं लड़ूंगा। जीवन तो लड़ने के लिए है, संघर्ष के करने के लिए है।
ये कैसे हो सकता है कि सब दिन असफल रहे? किसी न किसी दिन तो सफलता मिलती ही है, मिलनी ही, क्यों नहीं मिलेगी? दुनिया में क्या केवल असफलता ही है? और मेरे भाग्य में ऐसा हो ही नहीं सकता है। ये तो सब परीक्षा की बात है, ईश्वर परीक्षा ले रहा है, इसने सोचा। फिर लड़ गया चुनाव, तो कहा अब ये एमपी का चुनाव में नहीं लड़ूंगा। ये सीधे लड़ गया राष्ट्रपति का चुनाव। अमेरिका के राष्ट्रपति का चुनाव लड़ गया। हाँ। कितनी बड़ी बात है कि एक साधारण किसान, गरीब किसान के घर में पैदा हुआ, जो सब दिन प्राइवेट पढ़ाई किया और सब दिन मजदूरी और अपना घर का काम किया बहुत दिन तक के, और ऐसा आदमी जो जीवन भर परेशान रहा, तो वो आदमी राष्ट्रपति का चुनाव लड़ गया। सन 1861 में, जब ये 52 वर्ष का था, 52 ईयर्स ओल्ड, तब तक ये हारने वाला आदमी था। केवल शिक्षा में ही ये जीता था, बाकी सब जगह हारा था। तो क्या हुआ राष्ट्रपति के चुनाव में? राष्ट्रपति का चुनाव जीत गया, अमेरिका का राष्ट्रपति हो गया। कौन है वो आदमी, जानते हो बच्चों? अरे जो सब दिन हारा वो एक बार जीता, और एक बार जीता तो क्या जीता? राष्ट्रपति ही हो गया, अमेरिका का राष्ट्रपति। कौन, क्या नाम था मालूम है? अब्राहम लिंकन। लिंकन, और 16वां राष्ट्रपति अमेरिका का। और ऐसा राष्ट्रपति जानते हो कैसा? सामान्य राष्ट्रपति नहीं, इसके टाइम में काला गोरा का बवाल तो था ही। गृह युद्ध शुरू हो गया, पूरा गृह युद्ध। पूरा अमेरिका इतना बड़ा देश जिसमें गृह युद्ध हो गया, कैसे गृह युद्ध को निपटाया जाए। लेकिन इसने कंट्रोल किया गृह युद्ध को, और इसकी अपनी खूबी, अपनी क्षमता, अपना तेज, अपना बल, इसकी वाणी में, इसके भाषण में जो बोलता था, बोल दिया, लोग उसके पीछे दौड़ लेते थे। इतना टाइट राष्ट्रपति हुआ, और गृह युद्ध खत्म कर दिया इसने। एक इतिहास रच डाला अमेरिका के अंदर, गृह युद्ध समाप्त कर दिया। इतना बड़ा गृह युद्ध, अमेरिका का जो कलंक था वो कलंक इसने धो दिया। काला गोरा का कलंक छूट गया, ऐसा किया। और 15 अप्रैल 1865 को इसने दास प्रथा का अंत कर दिया, घोषणा कर दी, मोहर मार दी। दास प्रथा आज से खत्म, कोई दास दासी नहीं होगा अमेरिका के अंदर, सब सामान्य नागरिक होंगे, चाहे काला हो, गोरा हो, धनी हो, गरीब हो, पढ़ा हो, लिखा हो, अनपढ़ हो, गंवार हो, किसान हो, व्यापारी हो, बुद्धिजीवी हो, सब समान नागरिक, सब एक समान, सबके अधिकार एक बराबर अधिकार, किसी को कम, किसी को ज्यादा नहीं। इतिहास का सफलतम राष्ट्रपति ये 16वां राष्ट्रपति है अमेरिका का। 16वां राष्ट्रपति सफलतम राष्ट्रपति माना जाता है, लोग श्रद्धा करते हैं इसके नाम की। अब्राहम लिंकन, 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 वो बच्चा जो 12 फरवरी 1809 को एक छोटी मोटी झोपड़ी में जन्मा था, छोटी मोटी झोपड़ी में जंगल के किनारे गांव में, केंटकी राज्य के एक गांव, छोटी सी जगह में जन्मा था। वो वाशिंगटन डीसी व्हाइट हाउस में राष्ट्रपति बन के बैठा। सोचने वाली बात है, कितनी बड़ी बात है। कैसे? साहस और हिम्मत नहीं छोड़ी इसने, लड़ता लड़ता गया, संघर्ष करता गया, करता गया, करता गया। तो बच्चों, संघर्ष, हिम्मत का नतीजा क्या होता है कि एक न एक दिन सफलता मिलती है, और जब सफलता मिलती है तो वो आदमी इतिहास पुरुष बन जाता है।
ऐसी वैसी सफलता नहीं, क्योंकि वो इतना संघर्ष कर चुका होता है, इतना संघर्ष कर चुका होता है, इतना अनुभव हो गया होता है, इतना मजबूत हो गया होता है, कष्ट सहते सहते आदमी, कष्ट और संघर्ष से, कि वो आगे चल करके बहुत बड़ा हीरो जैसा हो जाता है। हीरो, हाँ, सबका आदर्श बन जाता है। तो धन्यवाद बच्चों, नमस्कार। अब्राहम लिंकन की ये कहानी याद रखना। थैंक यू।